नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। देश को जल्द ही नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। जगदीप धनखड़ और केंद्र सरकार के बीच दूरी बढ़ गई थी। इसको लेकर भी कई दावे किए गए। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के कारणों को लेकर अटकलों का दौर जारी है। धनखड़ ने अपने इस्तीफे का कारण खराब स्वास्थ्य को बताया, लेकिन विपक्ष से लेकर तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का कुछ और ही मानना है। विपक्षी नेता धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि धनखड़ को जबरन इस्तीफा देना पड़ा है। जगदीप धनखड़ ने संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन 21 जुलाई को इस्तीफे की घोषणा कर दी थी। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद छोड़ने की बात कही, लेकिन रिपोर्ट में कुछ और ही दावा किया गया है। धनखड़ ने विपक्ष के जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था, जबकि केंद्र सरकार के प्रस्ताव को लेकर किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्रीय मंत्रियों ने इस मसले को लेकर धनखड़ के पास फोन किया था और यह भी कहा कि प्रधानमंत्री उनके इस फैसले से खुश नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बात की थी। यह बात जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के बाद हुई। इस पर 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे। सरकार धनखड़ के इस फैसले से हैरान थी। जब धनखड़ के पास केंद्र सरकार से फोन आया तो उन्होंने कहा कि वे नियमों में रहकर ही काम कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार राज्यसभा में सोमवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बीएससी की पहली मीटिंग के बाद ये सब हुआ। इसके बाद शाम 4:30 पर हुई दूसरी बीएससी मीटिंग में नेताओं ने न जाने का फैसला किया। रिपोर्ट के अनुसार सरकार जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू करने पर हैरान थी। दरअसल सरकार और विपक्ष दोनों इससे अभी भी अचंभित है। विपक्ष इसीलिए कि उन्होंने सोचा तो कुछ और ही था, लेकिन हुआ कुछ और। उनकी चाल कामयाब नहीं हो पाई। सरकार इसीलिए कि उन्होंने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि धनखड़ भी विपक्ष की साजिश में शामिल थे। अगर सरकार समय से पहले चौकन्नी न हो जाती तो एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता था। जगदीप धनखड़ की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गई थी, जिसके लिए वो सरकार से गद्दारी भी करने वाले थे। उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ साजिश रची, लेकिन गद्दारों का इलाज करना मोदी जी को बहुत अच्छी तरह से आता है। यह उन्होंने पहले भी किया है, इस बार भी किया। धनखड़ अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग करने वाले थे, लेकिन सरकार ने उनको ऐसा करने का मौका ही नहीं दिया और तुरंत पद छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। अब उनसे उनका सरकारी बंगला भी खाली कराया जा रहा है। राजनीति एक ऐसा खेल है जिसमें किसी के लिए संकट का समय किसी दूसरे के लिए अवसर बन जाता है। ऐसा ही एक मौका विपक्षी दलों को अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से मिला है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां इस घटनाक्रम को केंद्र सरकार पर हमला करने के मौके के तौर पर देख रही है। विपक्ष पहले जहां धनखड़ को सरकार की कठपुतली कहता था, अब वही विपक्ष उन्हें संविधान के रक्षक की तरह प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी ने उनके अचानक इस्तीफे पर सवाल खड़े किए हैं। अटकलें हैं कि कहीं उन्हें जबरन इस्तीफा तो नहीं देना पड़ा। विपक्ष को तो मौके की तलाश रहती है। मोदी और उसकी सरकार को घेरने की इस बार तो साजिश करके मौका बनाया गया था, लेकिन विपक्ष की चाल उसी पर उल्टी पड़ गई। विपक्ष का सारा प्लान धरा का धरा रह गया। प्रधानमंत्री मोदी और सरकार ने साबित कर दिया कि संसद में उनकी ताकत का कोई तोड़ है ही नहीं। संसद का बहुमत मोदी के साथ है और आगे भी रहने वाला है। विपक्ष को अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ हंगामे करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दल लगातार
संसद में हंगामा कर रहे हैं। मोदी को कमजोर करने का सपना देखने वाली कांग्रेस ने इस चक्कर में अपने सहयोगी दल टीएमसी का विश्वास खो दिया है। टीएमसी तो धनखड़ के खिलाफ महाभियोग लाने को तैयार थी, लेकिन 2 कांग्रेस सांसदों के दस्तखत के दोहराव की वजह से प्रस्ताव ही खारिज हो गया। तृणमूल सूत्रों का दावा है कि यह सब जानबूझकर किया गया ताकि धनखड़ को बचाया जा सके। टीएमसी इस बात से खासा नाराज है और कांग्रेस पर अविश्वास जता रही है। दरअसल कांग्रेस जगदीप धनखड़ को जाल में फंसाकर 2 महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहती थी, एक जस्टिस वर्मा के खिलाफ और दूसरा जस्टिस यादव के खिलाफ। धनखड़ ने पार्टी नेताओं को भरोसा दिलाया था कि वे इस पर गौर करेंगे, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया था। सरकार को खरगे और केजरीवाल की धनखड़ के साथ हुई मुलाकातों से खास चिंता नहीं थी, लेकिन जब धनखड़ ने दोहरी महाभियोग प्रक्रिया में दिलचस्पी दिखाई तो सरकार सतर्क हो गई। दरअसल एनडीए की योजना लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक साथ वोटिंग कराने की थी। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लड़ाई के तौर पर पेश किया जा रहा था, जिसका क्रेडिट सरकार विपक्ष को नहीं देना चाहती थी। सरकार पहले से ही लोकसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पेश कर चुकी थी। सरकार का मानना था कि लोकसभा में जनता के डायरेक्ट चुने हुए प्रतिनिधियों के सदन में यह कार्रवाई की जाए, जिससे लोगों का प्रजातंत्र पर भरोसा भी बना रहे और भ्रष्टाचारियों को सबक भी मिले। विपक्ष ने चाल चलते हुए, जिसमें धनखड़ ने भी साथ दिया, जानबूझकर ऐसा ही एक और प्रस्ताव राज्यसभा में भी पेश कर दिया। सरकार को बताए बिना 63 सदस्यों के साइन के साथ धनखड़ के सामने रख दिया। उस पर किसी भी सरकार के सांसद के साइन नहीं थे। यह प्रस्ताव लोकसभा में पेश किए जाने के बाद किया गया। धनखड़ को भी पता था कि यह प्रस्ताव लोकसभा में पहले से ही कार्यसूची में डाल दिया गया है, फिर भी उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। संविधान में यह नियम है कि कोई भी प्रस्ताव जिस सदन में पहले आएगा उसकी कार्रवाई उसी सदन में होगी। साथ में यह भी प्रावधान है कि राज्यसभा के सभापति महाभियोग से संबंधित प्रस्तावों को लाने में अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग भी कर सकते हैं। दोनों सदनों में टकराव की स्थिति पैदा की गई। जगदीप धनखड़ को सरकार के खिलाफ भड़काया गया। दूसरे विपक्ष ने धनखड़ को अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करके जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ भी महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए भी तैयार कर लिया था। सरकार जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाना चाहती है। सरकार उनके कथित सांप्रदायिक टिप्पणी के खिलाफ मिसबिहेवियर का मामला दर्ज करना चाहती है। जगदीप धनखड़ का यह कदम सरकार के खिलाफ गद्दारी थी। विपक्ष ने मोदी सरकार को फंसाने के लिए धनखड़ के साथ मिलकर जाल फेंका था, जिसको मोदी नाकामयाब कर दिया। कांग्रेस, आरजेडी, एसपी और टीएमसी का रुख इस मुद्दे पर एकजुट था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस से नाराज है। उसका मानना है कि कांग्रेस ने जानबूझकर महाभियोग प्रस्ताव को फेल कराया और उस व्यक्ति के साथ खड़ी हो गई जिसे वह सालों से सरकारी आदमी कहती रही। ममता बनर्जी और धनखड़ के बिल्कुल भी अच्छे संबंध नहीं है। उन दोनों की नाराजगी तभी से है जब धनखड़ बंगाल के राज्यपाल थे। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कांग्रेस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। जयराम रमेश, प्रियंका चतुर्वेदी और तेजस्वी यादव जैसे विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। विपक्ष का मानना है कि धनखड़ सरकार के मुकाबले छोटे दुश्मन है। असली निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कांग्रेस का मकसद यह साबित करना है कि बीजेपी अपने भीतर किसी तरह की असहमति बर्दाश्त नहीं करती। पार्टी पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का उदाहरण देकर
इसे साबित करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की रणनीति साफ है। वह चाहती है कि अगर धनखड़ अब सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो विपक्ष को एक बड़ा हथियार मिल सकता है। हालांकि सरकार भी इस चाल को समझ चुकी है और उसने इसका जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।